स्टॉक मार्केट से ज़्यादातर लोग दो तरीके से पैसा कमाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ट्रेडिंग भी बहुत तरीके के होते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बहुत तरीके के होते हैं और इन सभी तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है। ट्रेडिंग में इतने तरीके होने के बावजूद भी लोगों के लॉस होते हैं और इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क होने के कारण प्रॉफिट तो बना लेते हैं, लेकिन इसके लिए उसे बहुत लंबे समय का इंतज़ार करना होता है। ट्रेडिंग आप इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन्वेस्टमेंट में बहुत लंबे समय का इंतज़ार करना होता है। लेकिन ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए दोनों से भी एक बेटर ऑप्शन है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें कि लॉस होने की चांस बहुत ही कम है। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा स्टॉक बेस्ट रहेगा, और आखिरी सवाल, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कितना रुपया होना चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ही समझने वाले हैं। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग कोई अलग तरीके के ट्रेडिंग नहीं है। मतलब कि हम कोई शेयर से इंट्रा में खरीदते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसे आज ही खरीदें तो इसे आज ही बेचें, अब चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। अगर हम डिलीवरी में खरीदते हैं तो हम इसे कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इससे थोड़ा हट के है। मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग में हम शेयर्स को 1 वीक, 2 वीक या फिर 1 महीने तक के अपने पास रख सकते हैं और प्रॉफिट होने पर हम इसे बेच सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हमें 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक का समय लग सकता है। तो देखो, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या। जैसे हम नॉर्मली शेयर्स को खरीदते हैं, हम वैसे ही शेयर्स को डिलीवरी में खरीदेंगे। अब कोई अच्छा सा स्टॉक में एनालिसिस करके हम उसमें 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने के कुछ दिनों के बाद अगर स्टॉक का प्राइस 10% बढ़ जाएगा तो हमें यहाँ पर 2 लाख रुपया बढ़ के 2,20,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ही दिनों में 20,000 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये प्रॉफिट हमें 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या फिर 10-15 दिनों में ही हो जाए, और ये आपके एनालिसिस पर निर्भर करता है। अब हो सकता है कि आपके एनालिसिस गलत हो जाए और स्टॉक का प्राइस ना बढ़े, तो फिर आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। आपको अपना स्टॉप लॉस लगा करके ही ट्रेड करना चाहिए। और आपको लगता है कि किसी कारण से स्टॉक का प्राइस अब आगे नहीं बढ़ेगा, तो बेहतर रहेगा कि आप उस स्टॉक से एग्जिट हो जाइए और बचे हुए पैसे को दूसरी जगह फिर से इन्वेस्टमेंट करिए। अब देखो, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि मैं इसमें एनालिसिस क्या करना है। तो देखो, हमें इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरीके से एनालिसिस को करना है। अब एक सवाल और आता है कि हमें किस तरीके के स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। तो देखो, हमें वैसे स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए जो कि लिक्विड हो, मतलब कि हम इसे आसानी से खरीद और बेच सकें। और ज़्यादा बेटर रहेगा कि 5-6 हज़ार करोड़ से बड़ी कंपनी में ही इन्वेस्ट करो। दूसरा ये है कि वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो जो कि वोलेटाइल हो, मतलब कि उसमें मूवमेंट ज़्यादा हो, यानी कि शेयर्स का प्राइस आसानी से बढ़ और घट सके। और तीसरा, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अब देखो, आखिरी सवाल ये आता है कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कितना रुपया होना चाहिए। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा रुपया कमाना चाहते तो फिर आपके पास 2 से 3 लाख का कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 रुपया है, अगर स्टॉक का प्राइस 10% बढ़ भी जाएगा तो 1,000 का प्रॉफिट होगा और उसमें से कुछ चार्ज भी लगेगा और इतना में क्या ही हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपके पास ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या, इसमें कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए किस तरीके के स्टॉक चाहिए और कितना रुपया चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो पर कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। आप इस तरह के इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखना पसंद करते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने अपना कीमती समय निकालकर वीडियो पूरा देखे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।